यहाँ के सभी नागरिकों को अटल आवासीय विद्यालय का ये उपहार ठीक रक्षाबंधन की पूर्व प्राप्त होने पर हृदय से बधाई देता हूँ। आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहनों और भाइयों, यह वर्ष आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष है। मुरादाबाद में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर देश को अपनी श्रम शक्ति के बल पर दुनिया की एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने वाले हमारे श्रमिकों के बच्चों के लिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अत्याधुनिक शिक्षा के एक बेहतरीन आवासीय केंद्र के रूप में अटल आवासीय विद्यालय का ये उपहार मुरादाबाद मंडल को प्राप्त हो रहा है। इस सदैव अटल जी की स्मृतियां इस विद्यालय के साथ जुड़ी हैं और इसका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है। यह वर्ष सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी वर्ष भी है। जन्म शताब्दी वर्ष पे आप भी और यहाँ के छात्र छात्राओं के मन में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति सदैव बनी रहेगी कि उन्होंने अटल जी के शताब्दी महोत्सव के वर्ष पर स्थापित मुरादाबाद के अटल आवासीय विद्यालय में अध्ययन किया था, अपने जीवन को संवारा और सजाया था और राष्ट्र निर्माण के मार्ग में वे अपना योगदान दे रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम लोगों ने प्रदेश के अंदर तय किया था, बीओसी बोर्ड में हर एक निर्माण श्रमिक का जिसका रजिस्ट्रेशन है उसके द्वारा जो भी निर्माण कार्य किया जाता है उसका एक शेष इकट्ठा होता है जो बीओसी बोर्ड के पास जमा होता है। पैसा था, उस पैसे का बंदरबांट होता था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा कि इसका बंदरबांट होने से रोकना चाहिए, इस पैसे का उपयोग श्रमिकों के बच्चों के लिए और श्रमिकों के कल्याण के लिए होना चाहिए। और मैं धन्यवाद दूंगा श्रम और सेवायोजन मंत्री को, श्री अनिल राजभर जी को, जिन्होंने जब हम लोगों ने इस संकल्पना को आगे बढ़ाया उन्होंने उसे मूर्त रूप देकर के आज प्रदेश में 18 अटल आवासीय विद्यालय स्थापित करके 18,000 बच्चों के लिए, श्रमिकों के बच्चों के लिए 18,000 श्रमिकों के बच्चे और कोरोना कालखंड में जो बच्चे निराश्रित हो गए थे उन बच्चों के लिए यह एक शिक्षा का एक आदर्श मॉडल दिया है अटल आवासीय विद्यालय के रूप में। बहनों और भाइयों, इस शिक्षा के प्रति डबल इंजन की सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है। हम सब जानते हैं शिक्षा किसी भी सभ्य समाज की और समृद्ध समाज की आधारशिला बनती है। कोई सभ्य समाज हो या समृद्ध समाज, अगर शिक्षा उत्तम नहीं है, संस्कार युक्त नहीं है, राष्ट्रीय मूल्यों से ओतप्रोत नहीं है, तो फिर उससे उम्मीद करना कि वहां पे किसी समस्या का समाधान हो सके, वह देश के लिए कुछ उत्कृष्ट कार्य कर सके, यह कल्पना भी नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री मोदी जी ने विजन दिया, प्रदेश की डबल इंजन की सरकार ने उसको इंप्लीमेंट किया और आज परिणाम है कि मुरादाबाद में अटल आवासीय विद्यालय बनकर के खड़ा है। आप देख सकते हैं श्रमिकों के बच्चों के लिए, अनाथ हुए बच्चों के लिए ये विद्यालय बन रहे हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं, एक मॉडल यह है
जहां पे अत्याधुनिक शिक्षा, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बच्चों को लाया जाता है, उनके रहने की, खाने की, उत्तम अध्ययन अध्यापन की उत्तम व्यवस्था एक विद्यालय में। और मैं चाहूंगा इस क्षेत्र के नागरिक भी आकर के देखें कैसे क्लासरूम है, कैसे लाइब्रेरी है, कैसी लैब्स बनी हुई हैं, कैसे स्मार्ट क्लास बने हुए हैं, छात्रावास की कितनी उत्तम व्यवस्था है, मेस में देखिए, खान पान की व्यवस्था को देखिए और तब तुलना करिए समाजवादी पार्टी की सरकार के समय की उस अराजक व्यवस्था को, जहां विद्यालय थे लेकिन शिक्षक नहीं थे, जहां पे शिक्षक थे लेकिन छात्र नहीं थे, क्योंकि किसी को विश्वास ही नहीं था कि यहां पढ़ाई भी होगी। क्योंकि समाजवादी पार्टी का तो विश्वास ही इस बात को लेकर के था कि नकल हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। नकल को उन्होंने अपने जीवन का हिस्सा बनाया था और नकल करवा करवा करके उन्होंने यहां की युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया था। परिणाम था हमारे युवाओं के सामने पहचान का संकट आ खड़ा हुआ था। पहचान के संकट के दौर से गुजर रहे थे। बहनों और भाइयों, आज समाजवादी पार्टी को शिक्षा का मॉडल देखना है तो ढलावासी विद्यालय देखें। ऑपरेशन कायाकल्प में समाजवादी पार्टी की विरासत से 1,54,000 विद्यालय जर्जर हालत में हमें प्रदेश के अंदर प्राप्त हुए थे। जर्जर हालत में विद्यालय नाम का है, खड़ा है, विद्यालय है तो भवन नहीं, भवन है तो शिक्षक नहीं, शिक्षक है तो छात्र नहीं, और अगर शिक्षक और छात्र है तो भवन की स्थिति ऐसी हुआ करती थी कि कब गिर जाए। बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट की व्यवस्था नहीं, कोई भी अन्य व्यवस्था नहीं। लेकिन डबल इंजन के भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। पिछले 8 वर्ष में 1,36,000 विद्यालयों को ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से आधुनिक व्यवस्था के साथ जोड़ने का काम हुआ। उसकी फ्लोरिंग बनाई गई, बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट बनाए गए, पेयजल की व्यवस्था दी गई, डिजिटल लाइब्रेरी दी गई, लैब्स दिए गए, स्मार्ट क्लास दिए गए। इतना हम करने के बाद अभी भी जो विद्यालय बचे हैं, लगातार प्रयास किया जा रहा है उन विद्यालयों में भी हम आधुनिक सुविधा दे सकें। अटल आवासीय विद्यालय की तर्ज पर मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालय 57 जनपदों में बनने प्रारंभ हो गए। वह कैंपस भी 12 से 15 एकड़ क्षेत्रफल में बनाया जा रहा है। जैसे 13 से 14 एकड़ क्षेत्रफल में विद्यालय बन रहा है, ऐसे ही डे स्कूल के रूप में, एक इंटीग्रेटेड स्कूल मॉडल के रूप में हम लोगों ने मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालय, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पीएम श्री विद्यालय, ये लगातार प्रदेश के अंदर बनाए जा रहे हैं। कंपोजिट विद्यालय और कस्तूरबा गांधी विद्यालय को भी अपग्रेडेशन करते हुए 8वीं से लेकर 12वीं तक उन्हें बनाने का काम युद्ध स्तर पर प्रदेश के अंदर किया गया। आज परिणाम है कि अब नेशनल लेवल पर जब शिक्षा की बात होती है, उत्तर प्रदेश पहले जो 20वें स्थान पर था, अब नंबर 3 और नंबर 5 के बीच में उत्तर प्रदेश का नाम भी होता है। बहनों और भाइयों, इसके लिए प्रयास करना होता है। ठीक बोल रहे थे राजभर जी कि आज पीडीए के नाम पर इनको कितनी चिंता दिखाई दे रही है, कैसे जा रहे हैं और पीडीए के नाम पर पढ़ा क्या रहे हैं, पीडीए के नाम पर क्या पढ़ा रहे हैं। यानी समाजवादी पार्टी की सरकार है, याद करिए, ये वही सरकार है जब इसकी सरकार के समय ग से गणेश पढ़ाया गया था। पहले की बीजेपी की
सरकार में, सर्वे कल्याण सिंह जी की सरकार में, तो समाजवादी पार्टी ने कहा था ग से गणेश नहीं, ग से गधा होता है, और इन्होंने बच्चों को क्या पढ़ाना शुरू किया। और आज भी अ का मतलब अनार से नहीं, अमरूद से नहीं, और से क्या पढ़ाया जा रहा है? ये समाजवादी पार्टी का पुराना संस्कार है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी बच्चों को संस्कारों के साथ जोड़ करके विघ्नहर्ता ग से गणेश के नाम पर पढ़ाती थी, वहीं समाजवादी पार्टी ने गणपति की भी अवमानना करते इन्होंने ग से गधा पढ़ाने का काम किया था। तो स्वाभाविक रूप से गधे जैसी बुद्धि भी उनकी हो गई है, और इसीलिए आज बच्चों की शिक्षा के उन्नयन के लिए जब प्रदेश के डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है, तो इस समय इनके लोग जाकर के राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र विद्यालयों को बनाना चाहते हैं। बहनों और भाइयों, कौन नहीं जानता है कि समाजवादी पार्टी ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को कैसे तहस-नहस कर किया था, कैसे किया था, हर व्यक्ति जानता है। शिक्षा के स्तर को गिरा दिया था, शिक्षकों की भर्ती नहीं की थी, लगातार भाई भतीजेवाद के नाम पर प्रदेश के अंदर पूरी व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का काम किया था। एक हर जिले में इनके माफिया थे, वंचन